बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नंबर थ्योरी के इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके एक क्लिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला हो सकता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि इफ़ n इज़ इवन इंटीजर देन शो दैट a प्लस बी डिवाइड्स a पावर n माइनस b पावर n। यानी अगर n जो है वो एक इवन नंबर हो, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, देन हमने शो करना है कि a प्लस बी जो है वो डिवाइड्स करता है a पावर n माइनस b पावर n को। तो इसमें भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे। तो चूँकि इवन नंबर हमें गिवन है कि जो हमारे पास जो नंबर है n जो है वो इवन है, तो पहला जो इवन नंबर हमारे पास होता है वो ज़ाहिर है 2 होता है। तो पहले हम 2 के लिए इस रिज़ल्ट को चेक करेंगे। तो वी विल यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दिस रिज़ल्ट। तो फॉर n इज़ इक्वल टू 2, तो जहाँ जहाँ अब n है हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर, वहाँ हम 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ज़ाहिर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो जाता है a प्लस बी से। क्यों कि इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है a प्लस बी से। इसका मतलब है जो हमारा ये रिज़ल्ट है वो ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल टू 2। तो अब इसका जो दूसरा स्टेप होता है कि उसमें हम खुद से सपोज करते हैं कि जो गिवन रिज़ल्ट है वो ट्रू है किसी नंबर्स के लिए। आमतौर पे हम k लेते हैं। सो सपोज दैट द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। अब चूँकि हमारे पास n जो है वो k है, n जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ हमने साथ मेंशन कर दिया है कि k जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ n है वहाँ हम k लगा देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस बी डिवाइड्स a पावर k माइनस b पावर k। अब इस स्टेप की बेस पे हम जो तीसरा स्टेप है जिसमें हमने प्रूव करना है कि इससे अगले नंबर के लिए वो ट्रू है। अब चूँकि यहाँ पे इवन नंबर है हमारे पास, तो अगर k इवन नंबर है तो उससे अगला जो इवन नंबर होगा वो हमारे पास k प्लस 2 होगा। लेकिन हमारे पास 4 अगर इवन नंबर है तो अगला नंबर जो है वो 6 इवन है, फिर 8 है। तो यानी हर पिछले नंबर में 2 ऐड करने से नेक्स्ट इवन नंबर आ जाता है। तो इधर k अगर इवन है तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, k प्लस 2 के लिए इसको करेंगे। आमतौर पे मैथमेटिकल इंडक्शन में हम नेक्स्ट जो है वो k प्लस 1 लेते हैं, लेकिन वहाँ डिफरेंट सिचुएशन होती है। यहाँ पे जो कि हम पर्टिकुलरली ये रिजल्ट इवन नंबर के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए अगर k इवन है तो नेक्स्ट जो इवन नंबर होगा वो k प्लस 2 होगा। तो यानी हमने जो प्रूव करना है वो ये करना है कि a प्लस बी डिवाइड्स a पावर k प्लस 2 माइनस b पावर k प्लस 2, यानी k प्लस 2 के लिए हमने प्रूव करना है। तो अब ये करते हैं कि हम ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम कंसिडर करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या ये डिवाइड होता है a प्लस बी से या नहीं। तो हम कंसिडर करते हैं a पावर k प्लस 2 माइनस b पावर k प्लस 2। इसमें हम कुछ अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। हमने क्या किया है कि इसके अंदर a पावर k b स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया अपनी तरफ से। अब ये 4 टर्म बन गई हैं। पहली 2 टर्म में अगर देखें तो a पावर k और a पावर k जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से हम a पावर k अगर कॉमन लेंगे तो पीछे यहाँ से a स्क्वायर बच जाएगा, या a पावर k कॉमन चला जाएगा तो a स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से b स्क्वायर। जबकि दूसरे को अगर देखें तो यहाँ b स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो b स्क्वायर कॉमन ले लिया और बाकी यहाँ से a पावर k बच गया और यहाँ से b पावर k। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है इसमें देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ज़रा ये डिवाइड होता है a प्लस बी से, और ये जो हमारे पास आया a पावर k माइनस b पावर k, ये भी डिवाइड होता है क्योंकि ये हमने खुद से सपोज कर रखा है 1 के अंदर। तो हम कहेंगे कि सिंस a प्लस बी डिवाइड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी डिवाइड्स a पावर k माइनस b पावर k बाय 1, जो हमने सपोज किया था, इक्वेशन 1 बनाई थी, उसमें हमने खूब कहा था कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और वहाँ से हमारे पास आया था a प्लस बी डिवाइड a पावर k माइनस b पावर k।
अब यहाँ पे एक रिजल्ट हमने पढ़ रखा है, वो अप्लाई करेंगे कि वो रिजल्ट क्या था कि इफ़ m डिवाइड्स a एंड m डिवाइड्स b देन m डिवाइड्स ax प्लस by फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू z। यानी अगर a को m डिवाइड करता है और b को, तो a को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करवा दें, b को जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई करवा दें और फिर उन दोनों चीज़ों को ऐड कर दें, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन बना दें और b का, तो भी m उसको डिवाइड करेगा। अब इस केस में m जो हमारे पास a प्लस b है वो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। तो अब इन दोनों के साथ अगर a पार k मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही सिचुएशन बन रही है, a x बन रहा है यानी ये, और ये वाला क्या बन रहा है, b y बन रहा है, और ये सारा उसका सम है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करवाता है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी ये डिवाइड करता होगा। तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर a प्लस b डिवाइड्स a पार k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए की पार k माइनस बी पार k। अब ये सारी चीज़ किसकी इक्वल है, ये सारी चीज़ इसकी इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी डिवाइड्स a पार k प्लस 2 माइनस b पार k प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 2 के लिए, विच शोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 2। तो अब मैथमेटिकल इंडक्शन की तीनों जो कंडीशंस हैं, ये तीनों स्टेप्स हैं, वो यहाँ पे पूरे हो गए। इसका मतलब है हमारा रिजल्ट ट्रू है फॉर ऑल इवन इंटीजर्स के लिए। तो हम कहेंगे हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स n एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।